नमस्कार। सत्य की विजय में आपका स्वागत है। मैं हूं विजय त्रिवेदी। वंदे मातरम राष्ट्रगीत को लेकर चर्चा शुरू हो रही है। संसद में बहस होगी। वंदे मातरम को लेकर बहुत सारी बातें हो रही है। राष्ट्रभक्ति के लिए बात की जा रही है, राष्ट्रवाद के लिए बात की जा रही है। बड़ा कहना चाहिए कि अच्छी भी बात हो सकती है कि 150 साल जब पूरे हो रहे हैं वंदे मातरम के गीत के रचन के, पब्लिकेशन के, प्रकाशन के, उस पर सरकार एक बड़ा कार्यक्रम कर रही है और संसद में बहस हो रही है। 10 घंटे इस पर चर्चा होनी है। सरकार ने 1 साल के लिए देश भर में इस पर कार्यक्रम रखने की बात की है। बहुत अच्छी बात है। राष्ट्रगीत पर चर्चा होनी चाहिए। सब लोगों को जानकारी है कि बंकिम चंद्र चटर्जी साहब ने इसको लिखा था। 1875 में पहली बार ये प्रकाशित हुआ था बंग दर्शन में। हालांकि उस समय इसकी चर्चा बहुत नहीं हुई थी। सन्यासियों के लिए एक तरह से लिखा गया, धरती को नमन करने के लिए लिखा गया, राष्ट्रवाद के लिए लिखा गया। उसके बाद करीब करीब 7 साल बाद 1882 में जब आनंद मठ बंकिम चंद्र चटर्जी साहब का उपन्यास प्रकाशित हुआ तो उसमें उन्होंने इसको शामिल किया था। अलग तरीके का गीत था। उसमें 2 छंद जो थे वो संस्कृत में लिखे गए थे और 4 छंद अगले बंगाली में लिखे गए थे। धरती को नमन करने की बात थी। उस समय बंगाल जो है भीषण अकाल से जूझ रहा था, तो अंग्रेज और नवाब जो है उस वक्त के उसको जुल्म कर रहे थे। तो उस समय आनंद मठ लिखा गया और उसमें सन्यासियों का एक दल हथियार लेकर विरोध कर रहा था शासकों का, रूलर्स का, और वंदे मातरम गीत गाया जा रहा था। जो प्रभात फेरियां निकलती थी उसमें वंदे मातरम का नारा लगाया करता था। और पश्चिम बंगाल के एक और बहुत बड़े कवि, बहुत बड़ी पर्सनैलिटी रविंद्रनाथ टैगोर ने इस गीत को गाया था। तो ये गीत लगातार चलता रहा, उस पर चर्चा होती रही। और 1896 के कांग्रेस अधिवेशन में इसे पहली बार गाया। और किसने गाया? रविंद्रनाथ टैगोर ने गाया। उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे रहमतुल्लाह सयानी साहब। उनकी अध्यक्षता में ये गीत गाया गया था। फिर 1905 में जब बंगाल का विभाजन हुआ तो हिंदू बहुल इलाका पश्चिम बंगाल बना, जिसकी राजधानी थी कलकत्ता, और मुस्लिम बहुल जो इलाका था उसकी राजधानी बनी ढाका। उसके बाद कुछ कुछ जगहों पर विरोध प्रदर्शन हो रहा था देश भर में। तब वंदे मातरम गाया जाता था। प्रभात फेरियां होती थी तो उसमें भी गाया जाता था। अंग्रेज इससे परेशान हो गए थे क्योंकि वो सरकार के खिलाफ, शासन के खिलाफ विद्रोह के तौर पर देख रही थी। तो 1906 में 1906 में अंग्रेजों ने सार्वजनिक स्थानों पर इसे गाने पर बैन लगा दिया, बैन कर दिया। लेकिन ये गाना तब तक, गीत जो है तब तक बंगाल से अमृतसर, मुंबई, लाहौर, रावलपिंडी पहुंच गया। और सब जगह जो आज़ादी के दीवाने लोग थे, आज़ादी की लड़ाई में जो लोग जाना चाहते थे, सरकार के खिलाफ जो खड़े थे, वो लोग वंदे मातरम गाया करते थे। लेकिन 1908 में, इससे पहले, सर सैयद इमाम, उन्होंने मुस्लिम अधिवेशन जो हुआ, मुस्लिम लीग का जो अधिवेशन हुआ 1908 में, उसका विरोध किया वंदे मातरम का और उसे सांप्रदायिक नारा करार दिया। उन्होंने कहा कि राष्ट्रवाद के नाम पर हिंदू राष्ट्रवाद को बढ़ावा दिया जा रहा है और ये सांप्रदायिक नारा है। तो पहली बार ये बात की गई कि राष्ट्रवाद की आड़ में हिंदू राष्ट्रवाद को आगे बढ़ाने के लिए वंदे मातरम का इस्तेमाल किया जा रहा है। 1920 में इस्लाम दर्शन में कहा गया कि वंदे मातरम मूर्ति पूजा की बात है और इस्लाम जो है इसका विरोध करता है। शरीयत इस्लाम एक मैगजीन थी, उसमें भी इसको छपा गया और कहा गया कि ये गैर इस्लामिक है। फिर 1923 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, राष्ट्रीय अधिवेशन हो रहा था। उसमें अध्यक्ष थे मोहम्मद अली जौहर। तो उन्होंने, जब वो वंदे मातरम गाना चल रहा था तो उन्होंने गाने से इनकार कर दिया और जब गाना शुरू हुआ तो वो अध्यक्ष की कुर्सी छोड़कर चले गए। लेकिन उस समय के जो महाराष्ट्र के नेता थे, कवि थे विष्णु दिगंबर पलुस्कर, उन्होंने इस गीत को गाना चालू रखा, जारी रखा। विरोध ज़्यादा बढ़ गया तो इस गीत के बाद अल्लामा इकबाल का सारे जहां से अच्छा भी गाया गया राष्ट्रीय अधिवेशन में। फिर 1937 में वंदे मातरम के खिलाफ कांग्रेस ने प्रस्ताव पारित किया और बहुत विरोध हो रहा था। तो एक कमेटी बनाई गई जिसमें नेहरू थे, टैगोर थे, बोस थे और मौलाना अबुल कलाम आजाद थे। 4 लोगों की एक कमेटी बनी और उसी दौरान नेहरू ने टैगोर को एक चिट्ठी लिखी कि मैं आनंद मठ को अंग्रेजी में पढ़ रहा हूं और मुझे इसकी बैकग्राउंड से समझ में आ रहा है कि इससे मुसलमानों को कुछ परेशानी हो सकती है, कुछ दिक्कत हो सकती है, जो इसकी पृष्ठभूमि है।
तो टैगोर ने उनको सलाह दी, नेहरू को, जहां पर ये विवाद शुरू होता है कि टैगोर ने नेहरू को सलाह दी कि इसके पहले 2 छंद जो है, जो संस्कृत में लिखे हैं, वो बहुत मजबूत हैं और केवल उनको भी रख लेंगे तो बाकी 4 छंदों को छोड़ा जा सकता है और जो परेशानी है, समस्या है, वो भी खत्म हो जाएगी, क्योंकि उसके बाद मूर्ति पूजा की बात होती है, जिसको लेकर इस्लाम में विरोध नजर आ रहा है। इस्लाम में जो समर्थन करने वाले लोग हैं वो इसकी चर्चा कर रहे हैं। 1938 का जो मुस्लिम लीग का सेशन हुआ, उसमें जिन्ना ने कहा कि देश के स्कूलों में जबरदस्ती वंदे मातरम गवाया जा रहा है, गाया जा रहा है, मुसलमान बच्चों से भी गवाया जा रहा है। तो मुसलमान राष्ट्रीय गीत को, जो बदल गया है स्वरूप, जिसमें केवल 2 छंद बचे हैं, उसको भी राष्ट्रगीत के रूप में नहीं अपनाएंगे। ये मुस्लिम लीग के सेशन में जिन्ना ने कहा। उन्होंने कहा कि ये टैगोर जो वंदे मातरम है, देवी देवताओं का जिक्र करता है, मूर्ति पूजा को बढ़ावा देता है, और आनंद मठ खासतौर से उस उपन्यास को यदि आप पढ़ेंगे भी तो उसमें कहा गया कि ये मुसलमानों को दुश्मनों के तौर पर देखता है। अब इसके बाद लगातार विवाद होता रहा, बहुत सारी चर्चाएं होती रही। आजादी का जब पहला काम हुआ 15 अगस्त 1947 को, तो AIR पर जो सबसे पहला गीत बजा वो था वंदे मातरम। फिर 24 जनवरी 1950 को जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने संविधान को एक्सेप्ट किया, संविधान सभा ने एक्सेप्ट किया, तो जनगण मन को राष्ट्रगीत के तौर पर और वंदे मातरम को उसके बराबरी का दर्जा दिया गया। उसके बाद लगातार चर्चा भी होती रही है, बहुत सारी बातें होती रही है। वंदे मातरम सरकारी कार्यक्रमों में भी गाया जाता रहा है। 2006 में जब उसका 100 साल पूरे हो रहे थे, तब 2006 में भी केंद्र सरकार ने इसे सार्वजनिक स्थानों पर और स्कूलों में गाने का ऐलान किया, लेकिन जब विरोध हुआ तो फिर उसको वैकल्पिक कर दिया। बाद में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार, योगी सरकार आई उत्तर प्रदेश में, तो उन्होंने स्कूलों में गाने के लिए अनिवार्य कर दिया। और अब जो है सरकार इसको गाने का 150 साल का आयोजन कर रही है। ममता बनर्जी इसको लेकर दूसरे तरीके से विरोध कर रही है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी बंकिम चंद्र चटर्जी और टैगोर को बांटने की कोशिश कर रही है। हालांकि जो वहां पर उनके ऐतिहासिक इमारत है बंकिम चंद्र चटर्जी की, उसकी हालत क्या, उसको कोई देखने वाला नहीं है। लगातार इस सब पर बहस हो रही है। इस पर भी बहस हो रही है कि क्या महात्मा गांधी ने भी कहा कि अल्लाहू अकबर और वंदे मातरम में दोनों के मूल रूप में कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन इसको जबरदस्ती थोपने से थोड़ी सी आपत्ति होती है, मुसलमानों को परेशानी होती है, उस पर चर्चा करनी चाहिए और मुसलमानों को चोट पहुंचाने की कोशिश नहीं की जानी चाहिए। अब जो बात हो रही है, जमात हिंद जो है, जमात इस्लामी, उसके साहब हैं महमूद मदनी साहब, अध्यक्ष, उन्होंने तो कह दिया कि मुर्दा कौम ही जो है वंदे मातरम गाएगी। तो क्या वंदे मातरम हिंदू मुसलमानों को बांटने की एक्सरसाइज है, हिंदू राष्ट्रवाद को बढ़ावा देने की एक्सरसाइज है, या इससे पश्चिम बंगाल में चुनाव होने हैं अगले साल क्या, दिसंबर चल रहा है, फरवरी मार्च में चुनाव होने हैं, तो 3 महीने बचे हैं। तो क्या हिंदू राष्ट्रवाद को बढ़ावा देने के लिए ये बात की जा रही है? क्या वंदे मातरम का विरोध किया जाना उचित है? क्या राष्ट्रगीत को नहीं गाया जाना चाहिए? क्या मुस्लिम भावनाओं को ध्यान रखना नहीं चाहिए? जबरदस्ती नहीं करना चाहिए, जो लोग गा सकते हैं उसे गाना चाहिए? या फिर मुसलमानों को भी राष्ट्रगीत को लेकर इस तरह का रवैया नहीं अपनाना चाहिए? या कुछ लोग अपना रहे हैं अपनी राजनीति के लिए, कुछ लोग अपना रहे हैं जबरदस्ती गाने के लिए, अपनी राजनीति के लिए। ये सब बातें बहुत लगातार चल रही है। संसद में इसमें बहस होने वाली है, प्रधानमंत्री जी इसकी बहस शुरू कर रहे हैं और तमाम लोग इस पर चर्चा करेंगे। अमित शाह जी राज्यसभा में इस पर चर्चा करेंगे। देश भर में जो हमारे सांसद हैं वो इस पर 10 घंटे चर्चा करने वाले हैं। मुद्दा ये नहीं है कि वंदे मातरम गाना चाहिए कि नहीं गाना चाहिए, जबरदस्ती होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, क्या ये हिंदू राष्ट्रवाद को बढ़ावा देने का मसला है, क्या ये पश्चिम बंगाल की राजनीति को ध्यान में रखकर ये किया जा रहा है? बहुत सारी बातें हो सकती है, बहुत सारे सवाल हो सकते हैं, बहुत सारे आरोप हो सकते हैं और बहुत सारी बातों का जवाब भी मिल सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबसे पहले पिछले साल ये कहा था कि वंदे मातरम को लेकर, मोदी ने कहा था कि 1937 में कांग्रेस ने वंदे मातरम के टुकड़े किए, यानी 2 हिस्सों में बांट दिया, जिसका मैंने जिक्र किया था, और उससे भारत पाकिस्तान विभाजन के बीज बोए गए। यानी भारत पाकिस्तान विभाजन के जो बड़ा हिस्सा था, जो बड़ा हो गया था, उसकी वजह थी कि वंदे मातरम के 2 टुकड़े करना कांग्रेस ने स्वीकार कर लिया था 1937 में, जिसका जिक्र मैंने किया कि जो कांग्रेस के अधिवेशन में कमेटी बनाई गई नेहरू, टैगोर, बोस और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की, उस कमेटी के बाद ये तय किया गया कि 2 छंद गाए जाएंगे, 4 छंद नहीं गाए जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी अब इस पर जोर दे रही है कि 6 के 6 छंद जो मूल रूप है उसे पूरा गाना चाहिए।
मुझे नहीं पता कि कितने लोगों को वंदे मातरम का गीत आता है, कितने लोगों को नहीं आता। लेकिन ये भी बहुत बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। बहुत सारे लोग इसको तर्क के तौर पे, जो गैर भाजपाई लोग हैं, वो इसको बनाते हैं कि कौन से भाजपा के लोग पूरा गीत गा सकते हैं। मुद्दा ये नहीं है। मुद्दा भावना का भी है, मुद्दा राष्ट्रीय भावना का भी है, मुद्दा राष्ट्रभक्ति का भी है। लेकिन क्या वंदे मातरम गाना राष्ट्रभक्ति का प्रतीक है? राष्ट्रभक्ति के लिए तो है, लेकिन जो लोग नहीं गा रहे, क्या वो राष्ट्रभक्त नहीं है? ये सब बहस भी बहुत सारी होने वाली है, इस पर चर्चा होगी, बहुत सारी बातें होगी। ममता बनर्जी किस तरह से इसको इस्तेमाल करना चाहती है, भारतीय जनता पार्टी किस तरह से उसका इस्तेमाल करना चाहती है। क्या ये सिर्फ पश्चिम बंगाल के चुनावों के लिए राजनीतिक गर्मी पैदा करने की एक्सरसाइज है, या फिर राष्ट्रवाद के बहाने हिंदू राष्ट्रवाद को बढ़ाने की एक्सरसाइज है, या फिर बेवजह इसको एक राजनीतिक या राष्ट्रीय गीत को धार्मिक गीत के तौर पर कहकर उसका विरोध करने से कर लोग अपने वोट बैंक को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारे मुद्दे हैं, बहुत सारी चिंताएं हैं, बहुत सारी चर्चाएं हैं। इन सब पर बात होगी, लेकिन वंदे मातरम हिंदुस्तान में गाया जाए, इस पर शायद कम लोगों को आपत्ति हो। देखते हैं क्या होता है। वंदे मातरम राष्ट्रभक्ति के लिए, राष्ट्रभक्ति का प्रतीक तो हो सकता है, लेकिन ना गाने वाले लोग राष्ट्रभक्त नहीं है, ऐसा भी नहीं माना जाना चाहिए। देखते हैं कैसे चर्चा होती है। आज के लिए इतना ही। अब उम्मीद करते हैं कि आपके लिए आने वाला कल आज से बेहतर हो। अपने मित्रों, परिजनों, रिश्तेदारों के साथ खुश रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार, आभार, प्रणाम, शुक्रिया।